हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइज, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, स्पेशल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए। जो डीएसएसपी के जो अभी हाल ही में 3 कैलेंडर जारी किए गए हैं, उसमें देखो एमटीएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कैंडिडेट्स कि सर जो कैलेंडर अभी रिलीज हुए हैं उनमें एमटीएस का एग्जाम्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो एग्जाम्स इसका कब तक शेड्यूल होगा, क्योंकि एमटीएस की एग्जाम्स काफ़ी दिनों से डिले पड़ी है। ठीक है, मैं बात करूं टोटल टाइम की तो लगभग 1 से 1.5 साल कंप्लीटेड होने को आ चुका है। जी हाँ, 1 से 1.5 साल कंप्लीटेड होने को आ चुका है। एमटीएस का एग्जाम्स पूरी तरह से अभी पेंडिंग पड़ा है। इसकी एग्जाम्स को ये कंडक्ट ही नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, डीएसएसबी बोर्ड इस एग्जाम्स को मतलब कोई हलचल भी नहीं बन रही है इस एग्जाम्स को, या काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि भर्ती कैंसिल्ड होगी। तो उन लोगों को मैं पॉइंट यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखो गाइज, भर्ती आपकी बिल्कुल भी कैंसिल्ड नहीं होगी। ठीक है, आपका डीएसएसपी का भर्ती कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ में आप अफवाह में ना पड़े। देखो, अभी हलचल की बात है तो लगभग अभी हाल ही में डीएसएसपी ने एमटीएस को लेकर एक कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्स का जिक्र नहीं था, लेकिन वैकेंसीज को लेकर इसमें अपडेट दिया गया था। आपकी वैकेंसीज को बढ़ाया गया था। ठीक है, जो आपकी प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की वैकेंसीज थी, मात्र 64 वैकेंसीज थी। इसमें से 7 वैकेंसीज को ये इंक्रीज कर दी इन्होंने, 7 वैकेंसीज को बढ़ा दिया है। जिसमें पहले वैकेंसीज आपकी हो गई, पहले थी आपकी करीब 567 वैकेंसीज थी। ठीक है, 567 वैकेंसीज थी। अब 567 में से इन्होंने प्लस कर दिए 7, और लगभग 576 पद आपके बन चुके हैं। अब जो वर्तमान में जो पद हैं एमटीएस के, 576 पदों पे भर्ती होने वाली है। और जो रही बात आरटीआई की, तो आरटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंट ने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि टोटल जो एप्लीकेशंस हैं वो 4.5 लाख के करीब प्राप्त हुए हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो 4.5 लाख में देखो यूआर से जो कंपटीशन है वो अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। यूआर में लगभग 1-1.5 लाख से लेकर 2 लाख का कैंडिडेट्स इसमें बताए जा रहे हैं जो एमटीएस के एग्जाम्स में बैठेंगे यूआर कैटेगरी से स्पेशल। यूआर में क्या है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके चलते ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले कैंडिडेट्स हैं वो सेम कैटेगरी में काउंट ना होकर यूआर में ही सभी को डाल दिया जाता है। अगर आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, अगर सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप भी यूआर में ही काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें आपको जो एग्जाम्स को लेकर अपडेट शेयर करूंगा। एग्जाम्स आपका कब तक टेंटेटिवली शेड्यूल किया जाना तय है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड जो भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो, टेलीग्राम पे जितना भी स्टडी का मटेरियल वो मैंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए शेयर कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवेज की कर रहे हो, चाहे डीएसएसपी की कर रहे हो, आपको सब कुछ फ्री कंटेंट हम शेयर करते हैं दोनों। ठीक है, हर एग्जाम्स को। बाकी आपको लिंक बायो में भी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक है देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाना आप। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हाँ, मेन टॉपिक में बात हो तो एग्जाम्स को लेकर। तो गाइस, अभी हाल ही में डीएसएसबी ने 3 कैलेंडर जारी किए हैं। ठीक है, 3 कैलेंडर जारी किए हैं जिनमें इन्होंने बताया कि आपका एग्जाम्स 1 अप्रैल से शुरू है। आपको पता है 1 अप्रैल से आपके एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड का लिंक मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, जिनका भी एग्जाम्स है आप चेक कर लेना एडमिट कार्ड। ठीक है, लिंक टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो एग्जाम्स आपका अप्रैल से स्टार्ट है एंड अप्रैल में काफ़ी टाइम होने वाला आपका एग्जाम्स। उसके बाद ये आते हैं मई में। मई का इन्होंने पहले कोई कैलेंडर जारी नहीं किया था, डायरेक्टली उन्होंने जून का कैलेंडर जारी कर दिया था कि जून का इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया था। उम्मीद ये था कि मई में इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ वो आस लग रही थी कि शायद ये एग्जाम्स लेंगे, लेकिन कोई बड़ी एग्जाम्स ले सकते हैं, ऐसा आसार दिखाई दे रहे थे। ठीक है, चाहे एमटीएस हो चाहे अदर एग्जाम्स हो, ऐसी इनकी अपडेट थी कि मई तक हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अप्रैल जो जून का एक कैलेंडर था उसके बाद ये जारी करते हैं मई का कैलेंडर। अब मई में जो इन्होंने एग्जाम शेड्यूल किए, मात्र इन्होंने 5, 6, 7 मई, बस 3 दिन ही इन्होंने एग्जाम्स को लिया है। ये 3 दिन एग्जाम्स को ही लेने वाले हैं। 3 दिन में इन्होंने काफ़ी जो फार्मेस्टी के एग्जाम्स हो गई, एससी एग्जाम्स को ये टारगेट किया है। जो बीजीसी टेक्नीशियन की ऐसी एग्जाम्स जो आपकी 7 मई को होने वाली है। ठीक है, तो 5, 6, 7 मई आपकी जो एग्जाम्स को ये लेने वाले हैं मई में। तो अब इनसे एक चीज़ ये कमेंट देखने को मिल रही है कि जिन
पोस्टो में एप्लीकेशन फॉर्म, जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम फिल हुए हैं। पहले डिपार्टमेंट उन एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, मतलब जिनमें डाटा कम प्राप्त हुआ है एप्लीकेशन का, पहले डिपार्टमेंट उन एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। जिनमें काफी अधिक मात्रा में एप्लीकेशन है उनको अभी भर्ती को अभी डिपार्टमेंट छेड़ ही नहीं रहा है, उनको लास्ट में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जिसमें आपकी एमटीएस भर्ती भी पूरी तरीके से साफ मिले, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब इसके चलते आपको एग्जाम्स थोड़ा काफी ज्यादा डिले हो चुका है, करीब 1.5 साल तक होने को है एग्जाम्स। अभी तक भी डीएसएसबी बोर्ड ने इसके खिलाफ कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया, पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, ठीक है, एक तरीके से। तो इन एग्जाम्स को अब मुझे जहां तक अपडेट्स है कि ये एग्जाम्स एमटीएस का वो जून के बाद ही संभव होगा, इससे पहले कोई चांसेस नहीं कि आपका एग्जाम्स अप्रैल में होगा, मई में होगा, या जो अप्रैल और मई जून में होगा। जून के बाद ही संभव हो सकता है। इससे अगर पहले इनको जारी करना होता अगर मई अप्रैल तक, तो ये कैलेंडर जारी जरूर करते, लेकिन इनकी तरफ से जो अपडेट्स नहीं देखने को मिला है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग काफ़ी अधिक मात्रा में, रेलवेज में एसएससी, तो काफ़ी एग्जाम्स होने के चलते शायद इनका प्रोसेस डिले हो रहा है। और एक इनके पास इतने सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि दिल्ली के ही सीमित सेंटर होते हैं, क्योंकि डीएसएसबी अपना एग्जाम जितना भी कंडक्ट कराती है वो केवल दिल्ली में ही शेड्यूल करता है, किसी अदर स्टेट में बिल्कुल भी कोई एग्जाम सही है शेड्यूल नहीं करवाता। इससे क्या चलते आपको थोड़ा इसमें आपको प्रोसेस इसमें ढीला देखने को मिलता है। मैं एक तरीके से ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है भाई। देखो डीएसपी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो भर्ती काफ़ी टाइम से लेट पड़ी है उनको ये छेड़ नहीं रहा है, और जो मतलब जिनके चॉइस में नोटिफिकेशन आ रखे हैं, जो एमटीएस के बाद ही भर्ती आ रही है, उन एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। उन एग्जाम्स को पहले कंडक्ट कर रहा है। तो भाई एमटीएस वाले से आपकी क्या दुश्मनी है, पहले उन एग्जाम्स को भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। कम से कम उनका अपडेट तो बताइए, ताकि स्टूडेंट को एक संतुष्टि मिल सके कि इस डेट तक आपका एग्जाम्स हो जाएगा। ऐसा तो कुछ मतलब मंथ भी कोई फिक्स बता दे कि आपका जून तक होने की पूरी संभावना, ऐसा भी कोई अपडेट शेयर करना चाहिए डिपार्टमेंट को, ताकि एक स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाला तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स है, उनको एक मोटिवेशन इस चीज़ में मिल सके, ठीक है। लेकिन मतलब 1.5 साल से इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, और ऐसे मान के चलना अगर ऐसा ही एग्जाम होता रहा ना, तो ये समझ लेना कि एमटीएस का एग्जाम्स की जो ज्वाइनिंग वगैरह ना वो 2026 में ही कंप्लीटेड होगी। इस प्रकार से तो अगर देखें तो, क्योंकि जिस प्रकार आपने वार्डर पोस्ट का भी जो रिजल्ट था इनके देखो वार्डर में किया कि इन्होंने 2023 में इनका नोटिफिकेशन आता है, 25 में ये एग्जाम लेते हैं, और अभी 26 गलत बोल गया मैं, कि 23 में इनके नोटिफिकेशन आते हैं, 24 में ये एग्जाम लेते हैं, और 25 में अभी ये फिजिकल को लेकर जारी करेंगे अपडेट। उसके बाद मुझे लगता है इनका प्रोसेस कब तक चलेगा फाइनल, वो भी अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो भाई डीएसएसबी बोर्ड को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट इस चीज़ पर पूरा ध्यान दे, और स्टूडेंट को टाइम टू टाइम जिनका भी एग्जाम से डिले हो रहा है, हमें पता है आपके पास सोर्सेस कम है, साधन कम है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मंथ होना चाहिए आपके पास कि हम इस एग्जाम्स को इस मंथ में हम शेड्यूल करने वाले हैं। एक कैलेंडर अगर आपकी तरफ से दे दिया जाए तो काफ़ी को इस चीज़ में मोटिवेशन मिल सकता है, ठीक है। बाकी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे क्या एग्जाम्स कवर करवाते हो, ठीक है। बाकी देखो अभी एग्जाम्स को लेकर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, जून के बाद ही आप एग्जाम्स को मान सकते हो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, इसमें वही प्रोसेस, आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और स्किल टेस्ट वगैरह आपकी जो एमटीएस में वो ना तय है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, एंड 2 घंटे का टाइमिंग होता है, एंड इसमें सभी 40 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन वाइज आपका पेपर होता है, इसमें जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, और इंग्लिश हो गया। 40 क्वेश्चन सेक्शन वाइज पेपर ओपन होता है, ठीक है। इसी में आपको फाइट करनी है, लगभग कोशिश करना 150 प्लस स्कोर करने की, तभी आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित हो पाएगा, वरना इसमें देखो आपका कम चांसेस बन सकता है, क्योंकि वार्डर पोस्ट में आप खुद रिजल्ट आके देखना कैसा इसमें प्रोसेस रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी एग्जाम्स को लेकर जून के बाद होने के चांसेस है, और हम टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।